जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी के पदों पर जो है वो भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि जो इस भर्ती की प्रीवियस ईयर की एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी वो क्या थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की जो प्रीवियस भर्ती थी उसकी एक्स सर्विसमैन की जोन वाइज आरआरबी वाइज कट ऑफ क्या रही थी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो करंट भर्ती है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम फिर से नजर डाल लेते हैं, जिससे अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 के बीच में रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की जो भर्ती निकली हुई है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों यहाँ पर टोटल 32,438, जिसमें से 6,485 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। उसके बाद में नॉर्मल कैंडिडेट्स का होगा पीईटी। पीईटी यहाँ पर दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है। तो सीबीटी के बाद में आपका डायरेक्ट डीबी होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। आगे चलते हैं और सीबीटी में आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100, जिसमें से दोस्तों 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस के, 25 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के होंगे 20 क्वेश्चंस। यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस भर्ती थी लेवल 1 ग्रुप डी की आरआरबी में, उसकी आरआरबी वाइज कट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रही थी। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने रेलवे की हर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इससे सटीक जानकारी आपके लिए कहीं से नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी इलाहाबाद की। तो दोस्तों, आरआरबी इलाहाबाद में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी के ईएसएम की 40.15, एससी कैटेगरी के ईएसएम की 31.57, ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की 30.33। आगे चलते हैं और आरआरबी बेंगलोर की बात करते हैं। आरआरबी बेंगलोर में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी के ईएसएम की 43.09, एससी कैटेगरी के ईएसएम की 33.99, ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की 30.30 कट ऑफ रही थी। आरआरबी भोपाल में दोस्तों जनरल कैटेगरी के ईएसएम की 41 कट ऑफ रही थी, एससी कैटेगरी के ईएसएम की 30.40 कट ऑफ रही थी, एसटी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 31.16, एंड ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.84। आरआरबी भुवनेश्वर में दोस्तों ईएसएम यानी कि जो जनरल कैटेगरी के ईएसएम थे, एक्स सर्विसमैन थे, उनकी कट ऑफ रही थी 40.18, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 31.78, एसटी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 33.71, और ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.63। आगे चलते हैं और आरआरबी चेन्नई की बात करते हैं। आरआरबी चेन्नई में दोस्तों ईएसएम की जो जनरल कैटेगरी के ईएसएम थी उनकी कट ऑफ रही थी 40.12, एससी कैटेगरी के एससी कैटेगरी के जो ईएसएम थे उनकी कट ऑफ रही थी 32.32, एससी कैटेगरी की हो गई, और ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.64। आगे चलते हैं और बात करते हैं आरआरबी कोलकाता की। तो आरआरबी कोलकाता में दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के ईएसएम थे उनकी कट ऑफ रही थी 40, और एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.85, एसटी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 31.98, और ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.01। आगे चलते हैं और आरआरबी पटना की बात करते हैं। आरआरबी पटना में जनरल कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 40.08, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 33.83, ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 30.05, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी दोस्तों 49.73। ओके,
आगे चलते हैं और आरआरबी गोरखपुर की बात करते हैं दोस्तों। आरआरबी गोरखपुर में जनरल कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 40.16, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 39.28, ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.02 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 45.31। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी। तो आरआरबी गुवाहाटी में जनरल कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 43.37, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 37.96, एसटी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 40.96 और ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 41.19। आगे चलते हैं और बात करते हैं आरआरबी रांची की। आरआरबी रांची में जनरल कैटेगरी के ईएसएम की भर्ती कट ऑफ रही थी दोस्तों 40.26, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 31.30, ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.99 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 62.93। आरआरबी मुंबई की बात करते हैं दोस्तों। तो आरआरबी मुंबई में जनरल कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 41.24, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी यहाँ पर 30.42 और ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 30.36। आगे चलते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद आरआरबी का। तो यहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद आरआरबी में एक्सर्विसमैन की जो फाइनल कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की वो थी 40.35, एससी कैटेगरी की रही थी दोस्तों 42.49, एसटी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 45.21 और ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ रही थी 30.34, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 51.48। आगे चलते हैं और आरआरबी अजमेर की बात करते हैं। तो आरआरबी अजमेर में दोस्तों जो ईएसएम की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 40.11, एससी की 30.43, एसटी की 43.33 और ओबीसी कैटेगरी के जो ईएसएम थे उनकी कट ऑफ रही थी दोस्तों यहाँ पर 30.02 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ यहाँ पर थी 49.47। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं आरआरबी बिलासपुर की। तो आरआरबी बिलासपुर में दोस्तों जो ईएसएम थे उनकी कट ऑफ रही थी, जो जनरल कैटेगरी के ईएसएम थे उनकी कट ऑफ थी 40.04, ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 30.07, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 31.01 और एसटी कैटेगरी के ईएसएम जो थे उनकी कट ऑफ थी 30.44। आगे चलते हैं और बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की। तो आरआरबी चंडीगढ़ में दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के ईएसएम थे 40.03 कट ऑफ रही थी, एससी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 32.44 और ओबीसी कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 30.18, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईएसएम की कट ऑफ थी 40.21। ओके, आगे चलते हैं और बात करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद की। तो आरआरबी सिकंदराबाद में ईएसएम की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 40, ओबीसी की 30, एससी की 30.39 और एसटी कैटेगरी के जो ईएसएम थे उनकी कट ऑफ थी 31.07। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, क्योंकि हर आरआरबी की वेबसाइट पर मैंने जाकर ये ढूंढा था कि उनकी जो लास्ट ग्रुप डी की भर्ती थी उसकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रही थी। इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कट ऑफ है बिल्कुल ओरिजिनल कट ऑफ है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, रेलवे की वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना जो कि रिटायर होने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सर्विसमैन जो अगले 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।